अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। जी, तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड, यानी सेल की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बच्चों साइटोलॉजी। ठीक है जी। और सेकंड एमसीक्यूज़ पे आ जाएं। द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड इन, यानी जो पहली दफ़ा सेल को डिस्कवर किया गया था वो किस चीज़ के अंदर डिस्कवर किया गया था? जैसा कि हमने इसका जो है ना लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और उन्होंने कॉर्क का जो एक पीस जो है वो लिया था और कॉर्क के एक पीस को लेकर उन्होंने उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था और फिर उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया था जी। तो थर्ड और फोर्थ एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो सेल एंड न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड बाय, यानी सेल को और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो पहला ऑप्शन है शावान, शील्डन, रॉबर्ट हुक, गैलीलियो या रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस और सेल को डिस्कवर्ड किया था। तो जी आते हैं हम फोर्थ एमसीक्यूज़ के ऊपर, जिसमें सेल एंड न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड इन डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। मीन के सेल और न्यूक्लियस को किस सन में डिस्कवर्ड किया गया था? तो बच्चों 1665 और 1831 के अंदर जो है वो इनको डिस्कवर्ड किया गया था। 1660 जो 5 है इसमें सेल को और 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया गया था जी। तो ऑप्शन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो इट इज़ नॉट फाउंड इन द सेल ह्यूमन लाइन एंड स्पैरो, यानी कि नहीं पाया जाता जो ह्यूमन में भी, लाइन में भी और स्पैरो में भी। तो न्यूक्लियस होता है जी, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल वॉल जो कि हमने पढ़ा है सेल वॉल ओनली ऑन प्लांट के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेल वॉल है। ऑप्शन नंबर 6 पे आ जाएंगे आप। फंगल सेल वॉल मेनली कंपोज या मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो फंगी की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? बच्चों सेलुलोज की तो बिल्कुल भी नहीं, सेलुलोज की तो प्लांट की बनी हुई होती है। और ये जो काइटन है वो राइट ऑप्शन है। काइटन की जो सेल वॉल है, जो काइटन है इसकी सेल वॉल जो है वो आप कह लें कि फंगी की जो सेल वॉल है वो काइटन से बनी हुई होती है। ये तो ऑप्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ऑल आर द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट, यानी इनमें से सारे पोर्शन या सारे पोस्टुलेट्स जो हैं वो सेल थ्योरी के हैं सिवाय ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। जी, सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स ये भी पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। सेल आर अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 या सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं 8। बच्चों ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेल वॉल की हैं सिवाय फाउंड इन प्लांट सेल, 3 लेयर रखती है, मेंटेन सेल शेप, इट इज द सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल। तो ऑप्शन नंबर सी है, मेंटेनेंस द शेप ऑफ सेल। ये तो एमसीक्यूज नंबर 9 पे आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 9, सेल वॉल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि जो सेल वॉल है
विदाउट सेल मेम्ब्रेन, बगैर सेल मेम्ब्रेन के वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटोप्लाज्म, बी प्रोटोप्लास्ट, सी साइटोप्लाज्म या नो? राइट ऑप्शन ए है जी, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। ये तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, जिसके अंदर द लेयर ऑफ सेल वॉल फाउंड बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, टू एडजेसेंट सेल के दरमियान जो है वो कौन सी जो है वॉल प्रेजेंट होती है? प्राइमरी वॉल? नो। सेकेंडरी वॉल? नहीं। टर्शरी वॉल? बिल्कुल भी नहीं जी। तो मिडल लमेला, आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। मिडल लमेला इज अ प्रेजेंट या फाउंड बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। तो आज हमने 10 एमसीक्यूज देखे हैं और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें